हेलो एंड वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। आई एम हिमांशी दास और आज हम करें क्लास 9th बायोलॉजी का एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो ऑल इन ऑल अराउंड 5 to 6 पॉइंट्स के अंदर हम एग्जैक्टली पढ़ने वाले हैं कि एग्जैक्टली प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, या बेसिकली बोलो तो उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ अराउंड 5 to 6 पॉइंट्स जो है इस तरीके से आपको लिख दिए हैं। आप पॉज करके जो है इनको नोट डाउन कर सकते हैं अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सो रिटन देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज साइज ऑफ द सेल जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का बहुत हद तक स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू दोज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। अगर साइज की बात करूँ तो 1 to 10 मिलीमीटर के बीच का रेडियस होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का, वेरएज 5 to 100 मिलीमीटर के बीच का रेडियस होता है यूकैरियोटिक सेल्स का। तो ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूँ तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का साइज छोटा होता है, यूकैरियोटिक सेल्स का साइज बड़ा होता है। अगर आपको वैल्यूज याद होती हैं तो वेरी गुड, नहीं होती है तो कोई कंपल्जन नहीं अपने एग्जाम के अंदर लिखने की, पर मेक श्योर अगर आप लिखते हो तो आप करेक्ट वैल्यू लिखो। करेक्ट वैल्यू लिखोगे तो ही नंबर मिलेंगे, नहीं लिखोगे तो भी नंबर मिलेंगे। अगर आप सिंपली लिख दो कि साइज उसका छोटा है इसका बड़ा है, बट अगर आपने कोई वैल्यू लिख दी और वो इनकरेक्ट है तो डेफिनेटली नंबर कट जाएंगे। ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है सबसे मेन जो डिफरेंस क्या है हमारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का, तो दैट इज जो न्यूक्लियस होता है हमारा ना। न्यूक्लियस के लिए आपको ये चीज़ समझनी होगी कि जो हम लोग न्यूक्लियस पढ़ते हैं, न्यूक्लियस भी है वो कुछ पार्ट से बना होता है, जो कि उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमैटिन मटेरियल होता है। तो ये तीन चीज़ें आती है मेनली आपकी न्यूक्लियर मटेरियल के अंदर। तो अगर मैं प्रोकैरियोटिक की बात करूं तो जो ये न्यूक्लियर मटेरियल है अगेन जो कि क्या क्या होता है, योर न्यूक्लियोप्लाज्म, योर न्यूक्लियोलस, योर क्रोमैटिन मटेरियल। क्रोमैटिन मटेरियल इज बेसिकली दोज हेरिडिटरी यूनिट्स जिसको आप क्रोमोसोम्स के नाम से भी जानते हो। क्रोमैटिन मटेरियल और क्रोमोसोम्स के बीच में वो छोटा सा डिफरेंस होता है। तो मेनली वो जो पार्ट होता है दैट इज नॉट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नाउ न्यूक्लियस जो होता है साइटोप्लाज्म से डिफरेंशिएटेड होता है विद द हेल्प ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वो मेम्ब्रेन काइंड ऑफ अ बाउंड्री एक्ट करती है, एक प्रोटेक्शन एक्ट करती है कि भैया इधर से अंदर सारा न्यूक्लियस का पार्ट है, इस बाउंड्री से बाहर सारा साइटोप्लाज्म का पार्ट है। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं वहाँ पर वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है प्रेजेंट नहीं होती है। दैट मीन्स जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो ऑलमोस्ट जो है सेल के साइटोप्लाज्म के साथ मिक्स हो चुका होता है। मतलब आप पर्टिकुलरली डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कहाँ से साइटोप्लाज्म खत्म हो गया और न्यूक्लियस स्टार्ट हो गया। तो वो काइंड ऑफ एक दूसरे के अंदर अच्छे तरीके से ब्लेंड हो चुका होता है। वही अगर बात करूँ यूकैरियोटिक्स की तो यूकैरियोट के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है वो सराउंडेड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। वही वाला कहानी कि हम न्यूक्लियर यूकैरियोटिक सेल को अगर हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो यू कैन सिंपली डिस्टिंग्विश कि ये पार्ट जो सेंट्रल पार्ट है वो हमारा न्यूक्लियस है, उसके आसपास जो है वो साइटोप्लाज्म है, विच इज़ नॉट इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये जो सेकंड पॉइंट है ये ही हमारा मेन डिफरेंस, और आगे आप नीचे जितने पॉइंट्स पढ़ने वाले वो इसके ही आसपास के हैं। तो थर्ड पॉइंट इज इट कंटेन सिंगल क्रोमोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर सिंगल क्रोमोसोम्स होता है। ये थोड़ा सा लर्निंग पार्ट के अंदर आ जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सिंगल क्रोमोसोम्स होता है। बेसिकली बात करूँ तो उसके पास इतनी जगह ही नहीं होती कि ज़्यादा क्रोमोसोम की बात करें, पर खैर ये रीज़न नहीं है ऑब्वियसली। अगर नेचर के अंदर क्रोमोसोम्स की रिक्वायरमेंट होती प्रोकैरियोट्स के अंदर तो वहाँ पे वो जगह भी बनाती। बट ये लर्निंग पार्ट है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर सिंगल क्रोमोसोम होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मोर देन 1 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगेन क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, वो आपकी हेरिडिटरी यूनिट्स, बेसिकली जो आपकी हेरिडिटरी ट्रेट्स को जो है एक ऑफस्प्रिंग से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफ़र करते हैं, जिसके अंदर मेनली आपके डीएनए जीन्स आ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट होती है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। नाउ आप थोड़ा आगे अगर इस चैप्टर के अंदर जाओगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर तो आप ऑर्गेनेल्स नाम की एक चीज़ पढ़ोगे कि जो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो सेल को वर्क करने में हेल्प करते हैं, एक्टिविटीज़ कैरी आउट करने में हेल्प करते हैं। तो वो जो ऑर्गेनेल्स होते हैं अगेन अगर उनको मुझे बाकी पार्ट से डिफ्रेंशिएट करना है तो उनके पास भी एक मेम्ब्रेन होनी चाहिए, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ऑर्गेनेल्स के पास मेम्ब्रेन नहीं होती है, वेरएज यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ऑर्गेनेल्स के पास मेम्ब्रेन होती है। एग्जाम्पल आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, प्लास्टिड्स हो गए, ये सब कुछ चीज़ें, गोल्जी अपैरेटस हो गया, तो इनके पास मेम्ब्रेन होती है इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, वेरएज प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास ऑर्गेनेल्स के पास भी मेम्ब्रेन नहीं होती है।
फिफ्थ इज न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट। न्यूक्लियोलस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, जो कि आपका मेनली बेसिकली राइबोसोम्स को बनाने में हेल्प करता है। राइबोसोम्स वो ऑर्गेनल्स होते हैं जो आपकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। तो न्यूक्लियोलस का मेन काम होता है एक तो अपने जो न्यूक्लियस के पार्ट्स हैं उनको कंट्रोल करना, प्लस आपके राइबोसोम्स की फैक्ट्री होता है, ये वहाँ पर जनरेट होते हैं। तो इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियोलस जो होता है वो एब्सेंट होता है, वेयर एज इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियोलस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। अगर आप देखो तो सारा का सारा न्यूक्लियस के आसपास की ही चीज़ घूम रही है। लास्ट हमारी चीज़ है कि इनके एग्जाम्पल्स क्या है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के आपको ज़्यादा एग्जाम्पल्स याद नहीं करने हैं, मेनली आपके कॉमनली नोन जो होते हैं ये दो ही होते हैं, दैट इज़ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते थे। तो ये दो एग्जाम्पल आपको लर्न करने इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, चाहे वो आपके ह्यूमन बींग्स हैं, रोज प्लांट है, किसी पर्टिकुलर प्लांट का नाम प्रॉपरली बस ये ध्यान रखना, एक प्रॉपर किंगडम का नाम मत लिख देना, क्योंकि वी नेवर नो कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म हो सकता है जो कि एक्चुअली में यूकैरियोटिक के अंदर लाई नहीं करता, प्रोकैरियोटिक के अंदर ही लाई करता है। तो पूरे किंगडम का नाम या प्लांट्स या सेल या एनिमल्स ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखनी है, मेनली किसी भी एग्जाम्पल के तौर पर उसका नाम डाल दो। तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो जो है वो ओवर करती हूँ। मेनली 5 पॉइंट्स थे, 6 पॉइंट इज़ योर एग्जाम्पल, जो कि आपकी डिफरेंशिएशन में काउंट नहीं होता है। आई होप यू नो दिस। तो मेनली हमारे क्वेश्चंस के पार्ट्स थे, मतलब प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बीच का डिफरेंसेस था, उनकी जनरल इन्फॉर्मेशन थी कि वो क्या होती हैं। तो अब यहाँ पर मैं अपनी वीडियो जो है वो ओवर कर रही हूँ। अगर आपको कोई डाउट्स हैं या कुछ वीडियो को लेकर फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना।